हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के हम इस लेक्चर में बेसिकली पार्टिकल इन 1D बॉक्स का आगे का पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे एवरेज वैल्यू, देखेंगे किसकी, एवरेज वैल्यू पोजीशन की एंड एवरेज वैल्यू किसकी, मोमेंटम की। ओके, जैसे कि आपको पता है कि हमको पता है कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स जो सिस्टम है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लगेगा, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, एवरेज वैल्यू के साथ साथ हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, देन उसके बाद हम उसके अनसर्टेनिटी भी निकालेंगे, जिसे आप क्या बोलते हैं, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी। ओके, जो कि बोहर का एक पॉस्टुलेट भी है कि जो हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू h कट बाई 2 आती है। तो आज हम चेक करेंगे कि वो ऐसा करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सबसे फर्स्ट हमारा टास्क है, वी विल कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सब में फॉर्मूला एज इट इज लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालूंगी, क्या आएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार, बीच में क्या आ जाएगा, x कैप साई, और क्या आएगा मेरे पास, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स की बात करूँ तो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, सिर्फ x अकेला लेंगे हम। ओके, अब मुझे पता है कि मेरा पार्टिकल इन 1D बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है, साई इक्वल टू √2/L साइन n पाई x बाय L। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x कैप चाहो तो यहाँ पर कैप भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, x कैप लगाओ या x लिखो, एक ही बात है। क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करना, अच्छा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट 0 से L तक का। ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए हम सॉल्व करते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से L तक की लिमिट्स पुट करेंगे, और क्या करेंगे हम यहाँ पर फिर हमारा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डन, तो क्या करूँगी, लिमिट्स ली 0 से L √2/L साइन n पाई x बाय L, क्या आएगा साथ में, x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वापस से लिखूंगे √2/L साइन n पाई x बाय L, और इन सब का क्या आ जाएगा, dx। क्लियर है। अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल देती हूँ, कितना आ जाएगा, 2/L आ जाएगा, √2/L √2/, अंदर क्या बचा, 0 से L। अब देखो यहाँ पे बीच में कोई ऑपरेटर या कोई ऑपरेशन तो दिया नहीं जो इस पे अप्लाई होगा, तो फिर मल्टीप्लाई, नॉर्मल x है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x, और ये कितना बचा, साइन स्क्वायर n पाई x बाय L, और ये कितना आ जाएगा साथ में dx। क्लियर है, ये आया। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें सॉल्व करना हो। ठीक है, चलो कितना आ गया था, यहाँ पर आ गया था 2/L, थोड़ा और इधर शिफ्ट, क्या आ गया था 2/L, क्या आएगा इंटीग्रेशन में, क्या था 0 से L, x कितना आएगा, साइन स्क्वायर n पाई x बाय L, साथ में क्या बचा, dx। देखो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर n पाई x बाय L। देखो अभी तक जो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते थे, सिर्फ साइन स्क्वायर n पाई x बाय L था, तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन अब मल्टीप्लाई में x भी आ गया है तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर n पाई x बाय L को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2n पाई x बाय L अपॉन में कितना आ जाता है, 2, ये आ जाता है। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पर ये हो गया 2/L, और इंटीग्रेशन 0 से L, यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो 1 माइनस कॉस 2n पाई x बाय L, और ये जो डिवाइड वाला 2 था, इसको क्या करती हूँ मैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ कर देती हूँ 1/2, अंदर क्या बचा है, dx, पूरा होल के लिए क्या बचा है, dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में L, क्या आएगा 0 से L, x का मल्टीप्लाई करा x, ये कितना आ जाएगा, x cos 2n पाई x बाय L, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साथ में dx। क्लियर है, ये कितना हो गया, 1/L, मल्टीप्लाई सेपरेट कर देते इंटीग्रल, तो 0 से L, एक इंटीग्रल कितना आ जाएगा, x dx। ठीक है, दूसरा इंटीग्रल सेपरेट करते हैं, माइनस 0 से L x cos 2n पाई x बाय L, और ये कितना आ गया, dx, और ये ब्रैकेट क्लोज।
क्लियर है? आगे वाला और पीछे वाले दो इंटीग्रल बचे, यहाँ पर कौन सा यूज होगा, यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आईलेट लगाते हैं, आईलेट क्या होगा यहाँ पे एस, ये क्या आ जाएगा एक्स अलजेब्रा में आ जाएगा, और ये क्या होगा कॉस ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन गया और ये क्या बन गया सेकंड फंक्शन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया फर्स्ट फंक्शन, वो क्या बन गया सेकंड फंक्शन। अब मैं सॉल्व करती हूँ इंटीग्रेशन, तो मेरा आगे वाले का इंटीग्रेशन कितना आया था, ये मेरे पास क्या बचा 1/L बचा, और ये पूरा ऐसा था, क्या था यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं देखूंगी तो यहाँ क्या बचा, x का इंटीग्रेशन करूँगी कितना आएगा x² आ जाएगा, कितना आएगा x²/2, कितना आएगा यहाँ x²/2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से L तक की लिमिट्स आएगी। ठीक है, फिर क्या था माइनस, यहाँ पर क्या करूँगी पुट करती हूँ वह प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, क्या करते थे फर्स्ट फंक्शन रखते थे, सेकेंड का क्या आएगा इंटीग्रेशन cos 2nπx/L। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ dx माइनस क्या होता था इंटीग्रेशन, और क्या आएगा पूरा इंटीग्रेशन था, फिर क्या होगा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे वापस से 2nπx/L, ये क्या आएगा dx, किसके साथ था ये वाला इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई में क्या आता है d/dx ऑफ कौन सा वाला फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइनल इंटीग्रेशन आता था। ठीक है, और ये सारा किस में रहता था, ये वाले कर्ली ब्रैकेट में रहता था। ठीक है, और ये फाइनल क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, जो x cos nπx/L था उसके अंदर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट लगाया, उसमें क्या होता था फर्स्ट फंक्शन को रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और होल का इंटीग्रेशन करते थे। ठीक है, यहाँ क्या आ गया ये 1/L करा, यहाँ से कितना आ गया ये L²/2 माइनस 0 कर दिया मैंने, यहाँ क्या आएगा माइनस, सॉल्व करते हैं इसको x cos 2nπx/L कितना आ जाएगा साइन, अच्छा लिमिट भूल गई 0 to L। ठीक है, अंदर भी पूरी कंप्लीट लिमिट है, उसको अपन बाद में भी यूज कर सकते हैं। अभी क्या होगा पूरे एक काम करते हैं, तो इकट्ठी लिमिट्स भी लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 to L, यहाँ लगा दिया, कितना आ जाएगा साइन 2nπx/L, साथ में nπx/L का कितना हो जाएगा L/2nπ। क्लियर है, माइनस करते हैं कितना आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया cos 2 का कितना आएगा, अच्छा ये कांस्टेंट बाहर निकाल देती हूँ, n/2nπ इसका भी आएगा, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अंदर कितना बचा होगा साइन 2nπx/L, और ये करेंगे डिफरेंशिएशन, ये तो 1 ही हो गया यहाँ पर, क्या बचा है यहाँ पर साथ में dx, और ये क्या होगा मेरा ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, इतना आ गया समझ में, ये पूरा सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं 1/L, और अच्छा एक बड़ा ब्रैकेट और चल रहा है ये वाला, ये कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, वहां पर भी क्या होगा ये वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर L²/2 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, माइनस यहाँ क्या आएगा, अगर अब हम यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या पुट करनी है 0 to L, एक काम करते हैं इसको भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट्स लिख देती हूँ यहाँ मैं 0 to L, अभी पुट नहीं करिए, कितनी आ जाएगी x, अच्छा उसको आगे ले लेती हूँ मैं x L/ साइन 2nπ, कितना बचा साइन 2nπx/L। क्लियर है, माइनस L/2nπ कितना आ जाएगा, वापस से ही आ जाएगा L/2nπ, और क्या बचेगा माइनस माइनस, साइन का कितना होता है माइनस, तो ये प्लस बना देती हूँ, और कितना आ जाएगा cos 2nπx/L, लिमिट्स कितनी आ गई 0 से L। ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 1/L, ये आ गया L²/2 माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं पहले पूरे फॉर्मूले में L पुट कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्या करा L पुट करा तो कितना आ गया ये L²/2nπ, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच्चा साइन 2nπ प्लस
यहाँ कितना आ गया एल स्क्वायर अपॉन में 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ क्या करा एल पुट करा, कितना आ जाएगा cos 2n पाई। ठीक है, एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं जीरो पुट करती हूँ, देखो यहाँ पर x की जगह पे जीरो पुट करा तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो क्या आएगा माइनस लोअर लिमिट, जीरो रखा पूरा जीरो हो गया। यहाँ पर क्या करूंगे x की जगह पे जीरो रखूंगी तो ये कितना बचेगा माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई n स्क्वायर, कितना आ जाएगा cos x की जगह पे जीरो तो पूरा क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करा मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे पहले l पुट करा तो ये आया, और यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करा जीरो पुट करा। चाहो तो समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख लो, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है x इक्वल टू एल पुट करा माइनस यहाँ क्या करा x इक्वल टू जीरो पुट करा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस क्या करा मैंने लोअर लिमिट करा। ओके, यहाँ से क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर देखूंगी मैं तो 1 अपॉन में एल, ये कितना आ गया एल स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ पे क्या है साइन 2n पाई, साइन की क्या होती है 2n पाई लो 3n पाई लो 4n पाई लो, सबकी वैल्यू यहाँ पर कितनी बन जाती है, ये बेसिकली मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर पहला वाला टर्म मेरा क्या बन गया माइनस करा जीरो प्लस ये कितना आएगा 2n पाई, कितना होगा हम ऑलरेडी देख चुके cos 2n पाई, यहाँ पे n जो है वो वाला n नहीं है, यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम वो वाले फॉर्मूले से चले, काम करते हैं इसको, ठीक है यहीं कर लेते कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा 1 अपॉन में l, ये हो गया l स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना आया जीरो। देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है cos कितना आता है k पाई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, किसके लिए k इक्वल टू इवन के लिए, और -1 होता है किसके लिए k इक्वल टू ऑड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये n कंप्लीटली अलग है, ये n तो वो एनर्जी लेवल वाला n है। ठीक है, ये कौन से एनर्जी लेवल पर है, ये क्या है 2 क्या है मेरा 2 इवन नंबर है, k की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, k इवन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, इतना आया। वापस से क्या आया था जीरो आया था, माइनस cos जीरो का वैल्यू कितना होता है cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर दो चीजें सामने, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और cos जीरो की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो इससे क्या आया मेरा यहाँ पर आंसर -0, और वो क्या बन जाएगा माइनस ये एल स्क्वायर था ना, हाँ ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गया मेरा। अब यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली मेरी बाद वाली जो पूरी टर्म थी ये पूरी की पूरी क्या बन गई, ये पूरी बन गई जीरो। तो मेरा फाइनल आंसर सिर्फ इतना बचा, इतना बचा मतलब कितना है वो मेरे पास बचा 1 अपॉन में एल इंटू क्या आया एल स्क्वायर बाई 2, फाइनल आंसर कितना आ गया एल बाई 2, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ x फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स इक्वल टू l बाई 2। ठीक है, कितना आ गया l बाई 2 आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट है मेरे पास सेम एज इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना सीखते हैं हम। क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए, इंटीग्रेशन। अब मैं डायरेक्ट करती हूँ 0 टू l, क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाय l, कितना आ जाएगा dx। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे x लिया था वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही करेंगे 0 टू l एक्स स्क्वायर एज इट इज, अंदर क्या आएगा 1 माइनस, अच्छा ये बाहर निकाल देती हूँ 2 बाय एल, ये भी क्या आ जाएगा 2 बाय एल, और यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन में cos 2n पाई x बाय एल, साथ में क्या आ जाएगा एक और 2 इसके नीचे वाला बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन गया dx। ये 2 को मैं आगे निकाल देती हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनल 2 अपॉन में l इंटू 2 आया, इंटीग्रेशन 0 से l, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos
2n पाई x बाय l, और ये पूरा क्या आ जाएगा साथ में dx। सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, बस हर जगह x की जगह अब क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 फिर से कैंसिल, 1 अपॉन में l करा, इंटीग्रेशन 0 से l सेपरेट कर देते हैं x स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया x स्क्वायर dx। ये पूरा अंदर रहेगा, इसके कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, ये आ गया। यहाँ क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से l एक्स स्क्वायर कॉस 2n पाई x बाय l, और ये कितना आ गया dx कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अगेन यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। अब की बार क्या होगा मेरा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये मेरा क्या होगा सेकंड फंक्शन बनेगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में l, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, इंटीग्रेशन करा, n की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3 अपॉन में 2 + 1 कितना आ गया 3, कितनी आएगी लिमिट 0 से l, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रखा एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 cos 2n पाई x बाय l dx, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका आएगा सेकेंड फंक्शन का, cos 2n पाई x बाय l dx, साथ में मल्टीप्लाई में कौन जाएगा d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इन सबका क्लोज करके dx और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 to l लिमिट लगी, यहाँ क्या आया 1 बाय l करा, ये हुआ, ये कितना आ जाएगा l क्यूब बाय 3, माइनस 0 करोगे डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे यही लिख दिया है, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो 0 लगा भी सकते हैं, ये करा मैंने, ठीक है, माइनस यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर करा, एक्स स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा साइन 2n पाई x बाय l, साथ में कितना आएगा l अपॉन में 2n पाई, पहले cos कुछ भी का साइन कुछ भी फिर कुछ भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है डिवाइड में आंसर लिखाता है, दैट इज l अपॉन में 2n पाई, माइनस यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन लगाया, क्या बन जाएगा वही l साइन 2n पाई, कितना आ जाएगा साइन 2n पाई x बाय l, और क्या बचा साथ में dx, d बाय d का कितना एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा साथ में सबका इंटीग्रेशन, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आया 1 बाय l, इसको करा l क्यूब बाय में 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा अब, अच्छा इसकी लिमिट्स पुट करना रहेगी 0 से l, ये कितना हुआ बाहर कर देती हूँ, किसको बाहर कर देती हूँ, यहाँ से भी कांस्टेंट है यहाँ से भी कांस्टेंट है, l अपॉन में 2n पाई मैंने बाहर कर दिया, ये क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x बाय l, ठीक है। यहाँ क्या आएगा माइनस, ये कांस्टेंट बाहर निकाला, यहाँ पे 2 इसका बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा x डॉट साइन 2n पाई x बाय l, ठीक है, कितना आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 0 to l, डन, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस फर्दर बाद वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम पर्पस के लिए अगर जो कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए ये सारे एवरेज वैल्यू की प्रोबेबिलिटी की इन सब की मैं शॉर्ट ट्रिक जब पूरा क्वांटम खत्म होने आएगा या बीच में किसी एक लेक्चर में प्रॉपर सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए या शॉर्टकट का बताऊंगी, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा डेरिवेशन एग्जाम में करने लगे तो क्या होगा, आपका टाइम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने में चले जाएगा। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी के अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीटली अपने एग्जाम में क्या करना पड़ता है, सॉल्व करके देना होता है, ठीक है। और आपको समझ भी आ जाएगा, इससे प्रैक्टिस हो गया, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इससे आपका क्या होगा मैथमेटिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले यूज होते हैं इंटीग्रेशन में, मेनली साइन कॉस वाला यूज होता है और एक प्रोडक्ट रूल वाला होता है जिसमें हमको आइलेट के अकॉर्डिंग क्या देना रहता है, प्रायोरिटी देना रहता है, और फिर क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन जिसके अंदर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद करना है, इससे आपके क्या होंगे सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते जाएंगे और आप आगे क्या करेंगे, एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या था मेरे पास यहाँ पर, ये आया 1 में L, ये मैंने कर्ली लगाया, यहाँ क्या था L³/3 माइनस, यहाँ क्या था मेरे पास अच्छा बाहर कांस्टेंट निकला था L/2n पाई, यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर था, क्या यहाँ पर हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x/L। उसके बाद आगे क्या था हमारे पास -2 करा x साइन 2n पाई x/L dx, और ये ब्रैकेट क्लोज 0 to L तक। ठीक है, वहां पर जिसके पहले वाला जो हमने करा था x में हमको सिर्फ एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा यहाँ से 1/L, इसको एज इट इज रहने दो, L³/3 माइनस L/2n पाई, ये करा, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x/L माइनस 2 करा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, इसका एक काम करती हूँ मैं, इसको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, क्या ये पूरा जो इतना पोर्शन है इसको मैं मार्क कर रही हूँ k के बराबर, k नहीं कोई दूसरा ले लेते, b मार्क कर देती हूँ। ठीक है, b मार्क करके अब क्या कर रही हूँ, इसको मैं नीचे सॉल्व कर रही हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो मेरा b इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन x साइन 2n पाई x/L, और ये क्या आएगा dx। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x/L माइनस क्या आएगा ओवरऑल इंटीग्रेशन, अगेन क्या होगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना रहता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में कौन रहता है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, और ओवरऑल का क्या होगा फिर इंटीग्रेशन। डन, क्या आ जाएगा यहाँ पर करेंगे तो x, ये करेंगे तो माइनस cos 2n पाई x/L, क्या बचेगा L2n पाई। क्लियर है, माइनस यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसका करेंगे अगेन वही आएगा, ये बाहर निकाल देती हूँ, 2n पाई बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा अंदर मेरे पास cos, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक साइन का करेंगे तो cos आएगा, वहाँ करेंगे प्लस आएगा, साइन 2n पाई x/L dx, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ से कितना आएगा माइनस एक्स कॉस 2n पाई x/L, क्या बचा है यहाँ पर साथ में L अपॉन में 2n पाई प्लस L अपॉन में 2n पाई का क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि वहां से भी कांस्टेंट निकलेगा और अंदर क्या आ जाएगा साइन 2n पाई x/L। ये क्या हो गया बेसिकली, ये मेरा फाइनल इतना निकल के आ गया। अभी क्या करूंगी, चाहो तो मैं 0 to L लिमिट यहीं पर इसको पुट करके काम खत्म कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतनी पोर्शन में हम 0 to L लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेसिकली मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई कितना था, एक बार मैं फिर से नोट कर लेती हूँ। इसमें भी एक काम करते हैं, 0 to L लिमिट दे देती हूँ मैं, ताकि ये 0 to L यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन हमारा पहला वाला यहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करा यहाँ पर 0 to L लिमिट लेके सॉल्व करा, तो यहाँ पर क्या आ रहा था x कॉस माइनस एक्स cos 2n पाई x/L, यहाँ पर आ रहा था L अपॉन में 2n पाई माइनस L अपॉन में 2n पाई का क्या आ रहा था स्क्वायर आ रहा था, और क्या था साथ में प्लस में आएगा यहाँ पे प्लस, और ये क्या था साइन 2n पाई x/L। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। लिमिट्स क्या रखनी है हमको, 0 से L रखनी है, 0 से L रखी तो क्या करा पहले पूरे में L की लिमिट पुट कर देते, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ कितना बना x रखा है ना, ठीक है कितना आएगा यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस L, कितना आ जाएगा cos 2n पाई बचा डॉट करके L अपॉन में 2n पाई प्लस
एल स्क्वायर अपॉन में 4n² पाई स्क्वायर बचा, ये कितना आ जाएगा साइन 2n पाई, एल से एल कैंसिल। ठीक है, और क्या करेंगे माइनस, पहले वाले पार्ट में जीरो रखा पूरा जीरो बन जाएगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 4n² पाई स्क्वायर, ये कितना आ गया साइन जीरो रखेंगे तो यहाँ पर भी जीरो बनेगा। ठीक है, क्या करा मैंने बेसिकली पहले वाले पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पुट करा है, यहाँ तक x की वैल्यू l पुट कर दी है और यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट में x की जगह 0 पुट करा ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से मेरा पहला वाला क्या आ गया माइनस एल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2n पाई, ये कितना बचा कॉस, अच्छा कॉस 2n पाई का वैल्यू अभी बताया था मैंने, कॉस n तो कांस्टेंट है, 2 पाई कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 ही लिख दिया। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बेसिकली 1 के बराबर है। ठीक है, साइन 2n पाई किसके बराबर है, साइन 2n पाई 0 के बराबर है, साइन 0 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो मेरे पास सिर्फ एक टर्म आई दैट इज ये बन के आई और साथ में क्या आएगा एल, अच्छा ये तो मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन जितना हमने सॉल्व करा, ये b की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला कौन सा, ये एक्सप्रेशन में मैं क्या करूँगी b की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, क्या है मेरा ये एक्सप्रेशन, ये मैंने क्या करा पूरा b के लिए सॉल्व करा है, b को डायरेक्ट वहाँ पुट कर दूंगी और यहाँ पर अभी मैंने क्या करा है l की वैल्यू पुट नहीं करी है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो क्या करती हूँ इसको सेपरेट कर देती हूँ, या तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे था ना हमारे पास, ये ऐसे कर देती हूँ, इसको b मान लिया था मैंने और यहाँ से इसको सेपरेट कर देती हूँ, ये कितना आ जाएगा 0 to l माइनस ये कितना आएगा यहाँ पर l अपॉन में 2n पाई तो बाहर चल ही रहा था, साथ में कितना आ जाएगा 2b। ठीक है, कितना आ जाएगा 2b, क्योंकि हमने इतने पोर्शन को, अब ये b की वैल्यू लाके हम वहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना है ये हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली जो फाइनल बच रहा था वो कितना आ रहा था, फाइनल हम क्या निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर का कैप, वो इक्वल आ रहा था l अपॉन नहीं 1 अपॉन में l था, 1 अपॉन में l, l क्यूब बाई 3 माइनस, देखते हैं और क्या है हमारे पास माइनस l अपॉन में 2n पाई, l अपॉन में 2n पाई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x बाय l, लिमिट 0 to l रखनी है। और क्या है हमारे पास यहाँ पर, अच्छा अगर इसको हम सेपरेट करें, ये वाला माइनस इसके साथ गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर एक्स स्क्वायर कर लिया प्लस प्लस कितना आ जाएगा l अपॉन में 2n पाई, साथ में 2b, 2 रखा और b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस में l स्क्वायर अपॉन में 2n पाई। क्लियर है, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अभी यहाँ L2 लिमिट रखना बाकी है, तो अगर मैं लिमिट रखूंगी तो ये वाला पूरा टर्म भी मेरा कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली बारी में अगर x की जगह L रखूंगी तो साइन 2n पाई का वैल्यू 0 होगा, दूसरी बार मैं x की जगह पे 0 रख दूंगी, साइन 0 भी 0 होता है और x की जगह भी 0 होता, तो ये वाला मेरा पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर का एवरेज 1 अपॉन में l कितना आ गया l क्यूब बाई 3, वहाँ से क्या बचा माइनस, ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा l क्यूब अपॉन में कितना आ गया l क्यूब अपॉन में 2 से 2 कैंसिल 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये क्या बचा मेरे पास फाइनल वैल्यू बची। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको, कितना आएगा एक्स कैप का स्क्वायर इक्वल टू कितनी है वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन में l, यहाँ से क्या बचा था l क्यूब बाई 3 माइनस और क्या है साथ में माइनस l क्यूब अपॉन में 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये आ गया। क्या करूँगी l को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, फाइनल मेरे पास कितना आ गया एक्स कैप का एवरेज
ये हो गया मेरे पास एल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये क्या आ गया बेसिकली मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई किसकी, बेसिकली किसकी, एक्स कैप स्क्वायर की क्या आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, आया समझ में। ये क्या है, अब मैं शॉर्ट में भी बताऊंगी कि आपको ये, या तो आप ये वैल्यू याद कर लो तो बेटर है, नहीं तो मैं डिफरेंट बताऊंगी कि वैल्यू कैसे आएगी। आप इसको चाहो तो याद कर लो। आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, आपको याद करने के लिए इतना सॉल्व करने से बेटर है आप याद कर लो। एक्स कैप का एवरेज कितना आया, ये तो बहुत ईजी है, L/2। एक्स स्क्वायर कैप का एवरेज कितना आया, बहुत ईजी है, एल स्क्वायर अपॉन में कितना 3 माइनस कितना आएगा, एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेंगे तो इतना बड़ा डेरिवेशन आपको याद करना ही होगा। जो लोग का एमएससी का एग्जाम का टारगेट नहीं है, जिन लोगों का एमएससी का एग्जाम देना, उनको तो ये जैसे आईआईटीज में क्वेश्चन जनरली आता है कि फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करवाया मैंने। अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूलेज डायरेक्ट याद करना है इसी फॉर्म में। ओके, ऐसे ही याद करना है ताकि आपका क्या हो, प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लिख सके। इतना टाइम देखो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 20 to 30 मिनट्स लग गया इसको सॉल्व करने में, और अगर आप मैथमेटिकल पार्ट में बीच में कहीं अटक गए तो आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये 2 वैल्यूज याद करिए, इससे आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालेंगे एंड एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, और वहीं पे हम इनकी क्या निकालेंगे, अनसर्टिनिटी निकालना देखेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।